ऑनलाइन है। चलो रिकैप कर रहे हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर सकते हो। रिकैप के लिए मेरा पहला क्वेश्चन है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, लेट्स से -1, 2। इस पॉइंट से आपको इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और लाइन की इक्वेशन है 2y - x - 3 = 0। आपको एक पॉइंट से, इस पॉइंट से इस लाइन का ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस d। बता दो, ऐसे ही बता दो वर्बली क्या करते हैं। अच्छा भव्य बोलो, मैं लिखता हूँ, चलो बोलो। गलत हो गया, आप कह रहे सेटिस्फाई करवा देंगे तो सेटिस्फाई करवाओ ना, सिर्फ बोलो क्या लिखूं, मैं तो वो लिखूंगा। अच्छा मान लो नहीं कर रहे स्विच हम तो, हाँ आप कुछ मत करो, इस y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट रखो ना, x कोऑर्डिनेट मत रखो। तो 2 × 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, माइनस, अब यहाँ x के प्लेस पर क्या रखोगे, वो पहले से माइनस है तो +1 हो गया, और -3 का -3। अब ये मॉडुलस में रख लिया। अब बता दो ये डिवाइड किससे होता है, √, ये वाला स्क्वायर आता है या ये वाले स्क्वायर आते हैं, नीचे वाले आते हैं। कभी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर नीचे नहीं लेना है, यहां पर आएगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर यानी 5। अब बताओ क्या डिस्टेंस हुआ, वर्बली कैलकुलेट कर लो इसको। 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, 2/√5। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस जब निकालना होता है तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में ध्यान से सेटिस्फाई करवाएंगे। ध्यान से मेरे कहने का मतलब y और x अगर इंटरचेंज हो जाएंगे तो आपको इंटरचेंज नहीं करने हैं, है ना, आपको तो बस y के प्लेस पर y रखना है और x के प्लेस पर x रखना है, इतना ध्यान रखना है बस, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप आगे समझो। सिर्फ रिकैप कर रहे हैं 5 मिनट बस, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और खत्म करेंगे आज। अच्छा अब ये बताओ, ये एक लाइन है, इसका एक पासिंग पॉइंट है 3,4, ठीक है, ये एक और लाइन है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन के दो पासिंग पॉइंट मेरे पास हैं, एक 1,2 और एक ये वाला -7,6। ये लाइन L2 है और ये लाइन L1 है। तो L1 लाइन L2 लाइन पर कैसी है, परपेंडिकुलर है। आपकी लाइन L1 1.3,4 से पास होती हुई जा रही है, जैसा दिख रहा है आपको। आपको इसकी इक्वेशन बतानी है मुझे, लाइन L1 की इक्वेशन निकाल लो, सिर्फ रिकैप करवा रहा हूं। एक लाइन जो 3,4 से पास होती है और परपेंडिकुलर आती है एक लाइन और L2 के ऊपर, जो L2 लाइन इन दोनों से पास होती है, इसकी इक्वेशन क्या किया आपने, जरा एक बार बता दो, ये कैसे आया आंसर। इससे स्लोप निकाल लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी लोग बताओगे, जो भवन ने समझाया सही में आया। इधर बताओ मेरे को, चिराग, हिमान, हितेश, श्रेयांशी। मेरा क्वेश्चन ये है, एक लाइन L1 है जो 3,4 से पास होती है, ये परपेंडिकुलर आती है एक लाइन L2 के ऊपर, L2 लाइन के दो पासिंग पॉइंट हैं, तो आपको इक्वेशन L2 की नहीं चाहिए, आपको तो L1 की चाहिए। तो क्या लगाया भवन ने कॉन्सेप्ट, पहले आप इसका स्लोप निकाल लो, L2 का
स्लोप ऑफ L2 कैसे निकालोगे? 6 में से 2 माइनस करो 4 डिवाइडेड बाय -7 में से 1 माइनस करो -8, इसका स्लोप है -हाफ, इसका स्लोप है -हाफ। आपकी लाइन का स्लोप क्या हो गया? डायरेक्ट बताओ, उल्टा करो, साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो आपकी जो लाइन का स्लोप है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2 हो गया। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक पॉइंट अपना रख लो इसके ऊपर एक्स वाई से इसका स्लोप निकालो, y-4 अपॉन x-3 और इसको इक्वेट कर दो 2 से। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन तैयार हो गई। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट और बताओगे अभी आप? ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम ये अभी भी फंसे रहेंगे, मैं इसलिए रिकैप करा रहा हूँ बार बार आपको, ताकि पीछे का साफ ना हो जाए। आगे चलते जा रहे हैं, पीछे का साफ हो गया, फायदा कुछ नहीं। रब कर दूं आगे से, फिर बताओगे आप एक क्वेश्चन। ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3। ठीक है, यहां से एक लाइन जाती है इस तरह से, एक रफ फिगर है बस ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनाओ। ये पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट्स 1, 2। ये पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट्स 5, 4। आपको इक्वेशन बतानी है इस लाइन की। अब ये लाइन इसके ऊपर एक तो परपेंडिकुलर है, पहली बात। चलो बस इतनी बात, अब बता दो। सेम क्वेश्चन दिया वैसे आएगा, आंसर निकाल दो इसका। लाइन एल की इक्वेशन बना लो जो ए बी सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है और इस पॉइंट से पास होके आ रही है -1, 3। थोड़ा जल्दी, फिर मैं कुछ नया सिखाऊंगा आज। सर 2x + y - 1 = 0। 2x + y - 1 = 0। ओके, ठीक है, चिराग का भी ये आंसर आ रहा है। आ गया? कॉन्सेप्ट तो यही है ना, पहले ए बी का स्लोप निकाल लेंगे भाई, उसका जो भी स्लोप आएगा उसको उल्टा करके साइन चेंज कर लेंगे, तो इसका स्लोप आ गया अपने पास। सेम आंसर, ग्रेट विशाखा। तो अब मैं आपको आज कुछ नया कॉन्सेप्ट ऐड करवाता हूँ, अभी कराऊंगा, अभी दूंगा आपको। अगर रेशियो गिवन होता ना तो ये पॉइंट गिवन नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, इस रेशियो की हेल्प से ये वाला पॉइंट निकालते, और स्लोप तो वैसे ही निकालते जैसे आ जाता, फिर पॉइंट आ जाता, स्लोप आ जाता, इक्वेशन बना। अभी दूंगा आपको भाई, पॉइंट तो रेशियो से निकल आता ना, ये वाला पॉइंट। चलो जी, हो गया, सबका हो गया। अब आप एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करने जा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन आप बेफिक्र होकर एग्जाम में यूज कर सकते हो किसी भी स्कूल में। टीचर्स करवाती नहीं, लेकिन उनको पता होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे एक लाइन की इक्वेशन गिवन है ax + by + c = 0। ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। आपको इसके पैरेलल एक और लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इसके पैरेलल है लेकिन। तो जब लाइन इसके पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है? देखो, आपको इतना पोर्शन इसका सेम कॉपी करना है, ax + by। पैरेलल लाइन की इक्वेशन में इतना पोर्शन आपस में हमेशा मैच होगा, प्लस ये जो आपका c है, ये तो उसका c है उस लाइन का, आपका c नहीं होगा, आपका जो कांस्टेंट है वो कुछ डिफरेंट होगा, तो आप उसको अपनी तरफ से k ले सकते इस तरह से। अच्छा, अब आप कहोगे ये k कहां से लाएंगे हम? k को हम क्वेश्चन की कंडीशन से लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन में कंडीशन होगी उसको यहां अप्लाई करके k लाएंगे। कैसे लाएंगे क्वेश्चन में देखेंगे, आप पहले नोट कर लो। तो अगर कोई लाइन गिवन है और मैं बोलूंगा मुझे इसके पैरेलल एक इक्वेशन चाहिए, तो कम से कम आधी इक्वेशन तो आपने बताई दी, ax + by, और c को हटा के आपने कर दिया +k। इसकी भी चॉइस होती है, कोई इधर लेता है +k, कोई उधर ले लेता है +k, आपकी मर्जी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और दूसरा कॉन्सेप्ट,
अगर इसी के ऊपर आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये तो पैरेलल लाइन की हो गई, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, ये जो ए और बी हैं इनको आपस में स्वैप करोगे, मतलब x के साथ तो b आ जाएगा, y के साथ a आ जाएगा, ये स्वैप हो गया, a और b स्वैप होगा, और ये जो बीच का साइन होगा इससे आप चेंज कर दो। ये भी बताऊंगा आपको, अभी तो याद करो, बताऊंगा कि कैसे होगा फिर ये। और फिर वही बात है, प्लस सी नहीं लोगे आप, प्लस के लोगे, इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट अब आपको याद करना है। गिवन लाइन के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन लिखना और उसी के परपेंडिकुलर किसी लाइन की इक्वेशन लिखना। हो गया, नोट हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको करवाई थी एक्सरसाइज 10.2 करवाई, कर दी चल रही थी हमारी, है ना? 10.2 में मालूम है किसी को लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? क्वेश्चन नंबर, ये कॉन्सेप्ट इसी में कवर करवा दूंगा। मीडियन वाला ही, ठीक है। क्वेश्चन लिखो जी, ये रब कर दूं, नोट कर लिया ये वाला कॉन्सेप्ट? हितेश, खुशी, Yes, साक्षर, sir. नोट कर लिया? ओके विशाखा, अभी आपने एक नया कॉन्सेप्ट अपनी पुरानी लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है? अच्छा, अभी हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे वापस। 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, a line perpendicular to the line segment joining 1 0 and 2 3, 1 0 and 2 3 divides it in the ratio, divides it in the ratio 1:n। ये बफे वही क्वेश्चन है जो तुम पूछ रहे थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन कहता है जी एक लाइन है, वो परपेंडिकुलर आती है एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के ऊपर जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, और परपेंडिकुलर आती है और उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर देती है 1 और n के रेशियो में, तो उस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। मैं इसकी एक रफ फिगर बना के दिखा देता हूं आपको, फिर आप ट्राई करके देखो एक बार, आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। जैसे फिगर रफ बना रहे हैं, ये एक लाइन है, ये ऐसे आ रही है, ये वो सेगमेंट है, सेगमेंट का नाम रख लेते हैं ए बी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आती है और ये इसको 1 और n के रेशियो में डिवाइड करती है। ए पॉइंट है 1,0 और बी पॉइंट है 2,3। ये जो लाइन एल है इसकी इक्वेशन आपको फ्रेम करनी है। ये ग्राफ फिगर हमने टीचर को दिखा दी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे जो आएगा वो ये आएगा, ये जो पॉइंट है ना सी, ये सी पॉइंट है, ये एल लाइन का पासिंग पॉइंट बनेगा, लेकिन ये सी पॉइंट कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है आप लोगों को? आता है लगाना सेक्शन फॉर्मूला? तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, पहले सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो और वाई कोऑर्डिनेट निकालो, वो हमारे लाइन का पासिंग पॉइंट बन जाएगा। फिर ए बी का स्लोप निकालो, उसको उल्टा करके साइन चेंज कर लो, तो वो लाइन एल का स्लोप बन जाएगा, और बस फिर एक अपना पॉइंट लेकर इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा के सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करो। आता है तो लगाओ, नहीं तो मैं भी बताऊंगा कैसे लगाते हैं। आ गया सी पॉइंट? ओके, अच्छा मैं बताया, देखो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो ना, जो भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा आपको, नहीं मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। जैसे मुझे ये x निकालना है, ठीक है, तो x कैसे निकालता हूं? देखो मैं रेशियो लिख लिया, यहाँ 1 और यहाँ n, उसी ऑर्डर में लिखो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दे रहा है, 1:1।
और ये पॉइंट भी इसी ऑर्डर में लिखो, 1 0 इधर लिखो और 2,3 को इधर लिखो। अब देखो ये जो रेशियो 1 है ना, ये मल्टीप्लाई अपने वाले x से नहीं होता कभी भी, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस वाले 2 से, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर प्लस ये वाला जो रेशियो n है ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले 1 के साथ, तो ये n इंटू 1 n हो गया, और डिवाइड में आएगा ये सम ऑफ द रेशियो, ये x हो गया। अब ऐसे ही देखो y निकालेंगे। अब बताओ ये वाला 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 1 इंटू 3 3 हो गया, प्लस ये वाला n 0 से, तो चलो तो 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। ये लो ये आ गया सी पॉइंट, ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब फटाफट से ए बी का स्लोप निकालो, उसको उल्टा करके साइन चेंज कर देना, आपकी लाइन एल का स्लोप आ जाए, और फिर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। चिराग, हितेश, शाश्वत, स्लोप, इसका स्लोप क्या आ रहा है वैसे ए बी का 3, तो इस एल का स्लोप कितना है -1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है मैंने। स्लोप ऑफ ए बी आ रहा है 3 - 0 अपॉन 2 - 1 3 आ गया, ये ए बी का स्लोप है। तो आपकी जो लाइन एल का स्लोप है, स्लोप ऑफ एल इज इक्वल्स टू -1/3 हो गया। बस अब सब कुछ आपको पता चल चुका है, ये आपकी लाइन का पासिंग पॉइंट है और ये आपकी लाइन का स्लोप है। बताओ इक्वेशन कैसे बनाते हो, पासिंग पॉइंट भी है स्लोप भी है, क्या करते हो, एक पॉइंट अपना मानते हो, मन में मान लो, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मैं सीधा यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, चलो y माइनस, बोलो क्या, y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n इक्वल टू, बोलो कितना, -1/। अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो इक्वेशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो 1 प्लस n को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस n को इधर मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लिया कहने का मतलब, एलसीएम शो मत करना क्योंकि वो नीचे नीचे कैंसिल हो गया, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोड़ दो वहां। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ठीक लगेगी इक्वेशन लिखी हुई। हो गया, हाँ मैं बताता हूँ, देखो ये रब कर दो स्लोप जो लिखा हुआ है, देखो आप जब एलसीएम ले लोगे तो वो एलसीएम एलसीएम नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, उसको तो हम शो करेंगे नहीं। ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एन -3, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एन और माइनस ब्रैकेट 2 प्लस एन इक्वल टू चल रहा है -1/3, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई x से हुआ -x इंटू 1 प्लस एन, -1 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हुआ, ब्रैकेट भी माइनस का है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3y ब्रैकेट 1 प्लस एन, और 3 मल्टीप्लाई 3 से हुआ कितना हो जाएगा -9। थोड़ा सा और करते हैं सिंप्लीफाई, ये जो -x वाली टर्म है इसको उधर ले जाके इसमें प्लस करते हैं, देखो x इंटू 1 प्लस एन प्लस 3y इंटू 1 प्लस एन, ये वाला जो 2 है ये प्लस का है, ये उधर जाके 9 में से माइनस हो गया, -11 बन गया, और ये जो प्लस एन है ये भी उधर जाके माइनस हो गया, -n, और एक साइड पे आपका 0 आ गया। छोड़ दो आंसर, यही इक्वेशन। सिंप्लीफाई करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचकर पासिंग पॉइंट और उसका पता लगाना। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट ट्राई करते हैं, थोड़ा जल्दी करना है, बहुत क्वेश्चन है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन मार्क, पासिंग थ्रू 2,2, पासिंग पॉइंट तो मिल गया अभी, चलो पासिंग थ्रू 2,2 एंड cutting of intercepts, cutting of intercepts on the axis, axes, whose sum is 9। अब बताओ, जब इंटरसेप्ट्स की बात आती है कहीं पे भी, एक लाइन 2,2 से पास होके आती है और दोनों एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कट करेगी उन दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 दिया हुआ है। कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं? इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन। ट्राई करो एक बार पहले ट्राई करो, मैं बताऊंगा नहीं आएगा। एक रफ फिगर बना सकते हो, चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, देखो जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस बना लो, एक रफ फिगर है, ये लाइन ऐसे दिखा दो, यहाँ पे आपका 2,2 पॉइंट आ जाएगा, ये बी होता है इंटरसेप्ट और ये ए होता है, ठीक है, ये ए और बी इंटरसेप्ट है ना, इन दोनों का सम दिया हुआ है और लाइन 2,2 से होके जा रही है इस तरह से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन मार्क कर लो यहाँ। इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी और ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी करवाए भी थे जब ये फॉर्म समझाएंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी बता। plus y is equal to 18 y is equals to 18, मेरे ख्याल से 2 आएंगी इक्वेशन। plus y is equal to 18। हाँ 2 आएंगी, पहली तो ये है। अच्छा, एक मिनट खुशी चेक करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसे होती है, देखो x के डिवाइड में a रखो, ये वाला इंटरसेप्ट, y के डिवाइड में b रखो इक्वल टू 1, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें a और b के हमें जो जानकारी मिली हुई है क्वेश्चन से वो ये मिली हुई है, a और b का सम इक्वल टू 9 दिया हुआ, ठीक है। आप यहाँ से कोई एक वैल्यू निकालो, चॉइस आपकी है, उसको यहाँ a और b की जगह किसी एक की जगह रिप्लेस कर दो। चलो a निकाल लो, a की क्या वैल्यू आएगी, 9 माइनस बी यहाँ पे रख दिया, लेकिन अभी भी आंसर थोड़ी आ गया कोई, ये बी तो अभी भी मिसिंग है। अब एक्स और वाई के प्लेस पर आप कुछ रख सकते हो, एक्स और वाई के प्लेस पर ये वाला पॉइंट, ये एक्स और वाई के प्लेस पर सेटिस्फाई करा दो, और अब आपके सामने ये अलजेब्रा का क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और यहां से b2 निकालो, 6 और 3। खुशी x प्लस 5 18 नहीं आएगा बेटा आंसर। देखो अब आप इसके आगे जब एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये मैंने क्वेश्चन रफ किया है बस, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो ये 2b ऐसे आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 18 माइनस 2b, और नीचे एलसीएम में आ जाएगा 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल्स टू 9b माइनस बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर और 9b को इधर लाके साइन चेंज कर लो, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। यहां से आपके फैक्टर्स बनेंगे, एक b माइनस 3 और एक b माइनस 6, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब बताओ b की कितनी वैल्यू मिलेंगी आपको यहां से, भाई या तो b की वैल्यू 6 होगी या b की वैल्यू 3 होगी।
अब ये बताओ अगर b 6 हुआ, मान लो अगर b 6 हो जाए तो a कितना हो जाएगा? अगर ये 6 है तो a कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि आपके दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 रहना चाहिए। तो आपकी देखो यहां से इक्वेशन क्या बने, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। और अगर आप b को 3 मानोगे, इसको अगर 3 मानोगे तो फिर ये 6 हो जाएगा। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी सेकंड वाले केस से, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। और आप अगर इन दोनों इक्वेशंस का एलसीएम भी ले लेते हो ना, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का एलसीएम भी ले लेते हो तो 18 एलसीएम आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा फिर 2x, सॉरी 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 18। हाँ इक्वल टू 6, सॉरी थोड़ा ये इधर से कट गया। बताओ खुशी, चिराग, उत्कर्ष, बताओ। यस सर। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। ओके, ट्राई करो आप लोग जल्दी से जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेप्ट फॉर्म जब भी बोलता है तो तुरंत दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होती है जब भी वो इंटरसेप्ट के बारे में कुछ बोलेगा जब क्वेश्चन में। क्वेश्चन 13 बता दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, क्वेश्चन मार्क डाल दो, पासिंग पॉइंट है। अच्छा ये 13 था, सॉरी ये पिछला वाला 13 था, अब ये 12 आ गया तो मैंने ऊपर नीचे कर दिए। पिछले वाले को 13 डाल देना, इसको 12 डाल देना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3, cutting off equal intercepts on the axis। बहुत जल्दी से करना, देखो सेम सा क्वेश्चन है। उस लाइन के जो इंटरसेप्ट्स है ना वो इक्वल बोल रहा है इस बार। पिछली बार तो बोल रहा था क्वेश्चन ए और बी का सम जो है वो 9 है, इस बार कह रहा है इंटरसेप्ट्स आपस में इक्वल है। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सेम ऐसे ही करो। पहले एक्स से इक्वेशन लिख लो, ए और बी की कंडीशन लिख लो, सॉरी करेक्ट। डन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इस बार फिगर की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऐसे बना लो। ये इक्वेशन होती है, इसमें ए और बी के बीच में जो जानकारी है इस बार वो ये दी हुई है, ए बी के इक्वल है। तो आप या तो ए की जगह बी पुट कर लो या बी की जगह ए पुट कर लो, वो मर्जी आपकी है। और फिर एक्स और वाई की जगह ये पुट कर लो, उससे आपका जो ए और बी होगा वो निकल आएगा बस। डन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है खुशी, बाकी बच्चों का हो गया? अगर शाश्वत, हितेश, इमाम, चिराग। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ फिर। अगर कोई डाउट हो तो भाई पूछ लिया करो आप लोग, ऑफलाइन वाले बच्चे तो पूछ लेते हैं, आप पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की कंडीशन सुनो पहले तो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन मार्क पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 0,2, मेकिंग, आगे भी कुछ दिया हुआ है, मेकिंग एन एंगल 2 π/3 विद एक्स एक्सिस। बड़ा आसान है ये, एक्स एक्सिस से एंगल दे दिया है, पासिंग पॉइंट दे दिया है, आराम से स्लोप निकल आएगा, इक्वेशन बन जाएगी। एक तो ये,
पहले स्लोप बताओ स्लोप। अच्छा इसको पूरा पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, एक और इक्वेशन निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन के पैरेलल एक और इक्वेशन बतानी है, ठीक है, पैरेलल होगी वो उसके, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, और वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी कहां पे, 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो एक क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहले पार्ट का आंसर बताओ। बाकी वो एक्स वाई वाला सेम ही है। अच्छा फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बनाओ भाई। पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप मतलब निकालना पड़ेगा। 2π/3 से आपको पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन बनाए। ये कितना डिग्री एंगल होता है किसी को मालूम है? डिग्री में कितना होता है? 120 डिग्री। m इज इक्वल्स टू 120 डिग्री कैसे होता है एक बार बता देता हूं मैं। पाई रेडियंस में पाई होता है और डिग्री में 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे 60, 62 जाए ये 120 डिग्री है। और मैंने आपको ये वैल्यू याद करने को बोला हुआ है, इसको याद कर लो, काम आती है, आगे भी काम आएगी। इसकी वैल्यू होती है -√3। तो स्लोप ले लिया आपने, पासिंग पॉइंट तो पहले से आपको पता है 0,2 है। अब आप क्या करोगे, इस लाइन पे एक पॉइंट अपना रख लोगे, उस पॉइंट से इसका स्लोप निकालकर इक्वल टू -√3 के इक्वल रखो, इक्वेशन बना दो जल्दी से जरा। अब दूसरी वाली बार फिर चेक करूंगा, रुको पहले एक बार ये कंफर्म कर लेता हूं। अब तो आपके पास पासिंग पॉइंट आ गया, स्लोप भी आ गया, एक पॉइंट अपना मानोगे एक्स वाई, उससे इसका स्लोप निकालकर इससे इक्वेट कर दोगे। √3x + y - 2, ठीक है क्वेश्चन यही आ रहा है ना? हाँ Sir, √3x + y + 2 = 0. √3x + y - 2 = 0, ये बता रहे हो ना? Sir, यही है? +2. +2 या -2? +2 आ रही है, एक बार चेक करें भाई। आप ऐसे करोगे ना, चेक करो जरा, यहां से दिख रहा होगा, y में से माइनस करोगे 2, नीचे x में से माइनस करोगे 0 इक्वल टू -√3। तो -√3x हो जाएगा, -√3x इक्वल टू y - 2। अब ये -√3x को उधर लेके जाओ क्योंकि ये माइनस का है, तो जब इसके पास लेके आओगे तो √3x + y - 2 ही तो आएगा, +2 थोड़ी आ रहा है, चेक करो देखो भाई। या तो सारे साइन चेंज करो, y को इधर ले आओ, 2 को भी इधर ले आओ, ऐसे कर लो या तो हम तो √3x को उसके पास ले गए, उधर जाके प्लस हो गया। अच्छा चलो एक आंसर तो ये आ गया, अब बताओ दूसरा आंसर। दूसरा आंसर में स्लोप क्या लोगे? सेम रखोगे, क्योंकि उसने बोला है हमें लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो स्लोप को इतना ही रखेंगे हम। उसका पासिंग पॉइंट बता दो बस, सेकंड लाइन का, बस पासिंग पॉइंट 0, -2 और स्लोप तो हम इतना ही रखेंगे, एक और इक्वेशन बना देंगे। हाँ बस फिर +2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आप ऐसे लिख लेना, फॉर सेकेंड लाइन, जैसे सॉल्यूशन शो कर रहे हो मान लो, तो फॉर सेकेंड लाइन के लिए टीचर को बता देना, देखो जी इसका जो पासिंग पॉइंट है वो 0 - 2 होगा और स्लोप सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में लिख रहे हो तो हम क्यों बताएं भाई, क्वेश्चन में बोल तो रहे हैं कि पैरेलल लाइंस होंगी। तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा आंसर में, थोड़ा ही चेंज आएगा। डन हो गया, आगे चलते हैं। अब ले लो आप 15 क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन एनसीईआरटी. The perpendicular from the origin, the perpendicular कहां से? origin से. The perpendicular from the origin to a line, एक परपेंडिकुलर origin से एक लाइन के ऊपर डाला जाता है, meets it at -2,9. ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर जाता है, एक लाइन को जाके मीट करता है और इस पॉइंट पे मीट करता है -2,9 पे. सिर्फ इतना दिया हुआ है. इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन मार्क है. आप चाहो तो ग्राफ फिगर बना के क्वेश्चन समझ सकते हो खुद ही. सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर सब्जेक्टिव में आ जाता है. 1 मार्क में भी हो सकता है. वैसे ये ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर लेके जाओ, ओरिजिन से एक लाइन बना लो, एक्स वाई एक्सिस बना लो, एक ग्राफ फिगर बना लो ना समझने के लिए. अपना बनाओ, एक्स वाई एक्सिस बना के ना, और एक लाइन ड्रॉ कर लो जैसे करते हो हमेशा. ओरिजिन से परपेंडिकुलर उठाओ, वो परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर मीट करेगा, उस पॉइंट को शो कर दो -2,9, और आप सोचो कैसे बनेगी इक्वेशन. ये लो, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अगर फिगर की बात है तो फिगर ये लो, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये लाइन है मान लो, ये ग्राफ फिगर है, ये ओरिजिन हो गया आपका. तो इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन के ऊपर यहां से परपेंडिकुलर लेके आओ. ओरिजिन से आया, यहां पर आके मीट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो यहाँ पे -2,9. बस इतना ही दिया हुआ है. अगर मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूं, इस लाइन का पासिंग पॉइंट दिख रहा है आपको? बताओ क्या है पासिंग पॉइंट? ये लाइन किसी पॉइंट से पास होके जा रही है, यही तो है -2,9. खुशी की तो इक्वेशन भी आ गई. खुशी एक मिनट चेक करते हैं बेटा, रोको. 2x - 9y. खुशी आपकी रॉन्ग आ रही है बेटा. खुशी की रॉन्ग है, आपकी तो ठीक है. Sir, 2x minus 9y plus 85. यस विशाखा, आपकी भी ठीक है. खुशी एक बार चेक करो बच्चे आप. सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, फिगर में सब कुछ दिया हुआ है. ओरिजिन से ये ऐसे गया परपेंडिकुलर, ये ऐसे, और ये पॉइंट आपको मिल गया है -2,9. ये आपकी लाइन का पासिंग पॉइंट बनेगा. फिर एक पॉइंट आप अपना लोगे x, y जैसे आप लेते हो. आपको बस अपनी लाइन की ना स्लोप की जरूरत पड़ गई है बस. अगर आप स्लोप ढूंढ लो फिगर से तो काम हो जाएगा. कृतिका बताओ. प्रियांशु. अच्छा चलो एक काम करो, मैं बताऊंगा तो नहीं इतनी जल्दी. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो बोलो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं. क्या आप इस लाइन का स्लोप बता सकते हो मेरे को? ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है आपको, ये तो निकालना होता है ना स्लोप. 9 - 0 अपॉन -2 - 0. किसका स्लोप बता रहे हो आप मुझे? ये इस लाइन का बता रहे हो, लेकिन मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे इसका चाहिए. आप बता दोगे इसका? कितने का बताओ. इसका मैंने आपसे पूछा, आपने बोला मेरे को 9 - 0 अपॉन -2 - 0. ठीक है, इसका स्लोप बता दिया आपने, लेकिन मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे तो उसका चाहिए जो इस पे परपेंडिकुलर है. मैंने देखो बोल भी रहा हूं, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर उल्टा करके साइन चेंज नहीं करते क्या आप? बस तो नहीं आया साइन में. तो पहले आप ना इसका स्लोप लिख लो, उसको m1 नाम दे दो. चलो पहले इसका स्लोप लिख लो, यहाँ पे लिख लो m1, उसके नीचे लिख देना डायरेक्ट m2. m2 आपका स्लोप होगा. बस फिर उससे इक्वेशन तैयार करेंगे. भाई m1 क्या हो गया? m1 हो गया 9 - 0 अपॉन -2 - 0. 9 अपॉन -2, तो आपको -4.5. यस,
आपको डायरेक्ट लिखना है अपना स्लोप। ये आपका स्लोप हो गया, जिसका स्लोप आप ढूंढ रहे थे ना लाइन का, वो ये है 2/9। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या बचा है, ये पासिंग पॉइंट ले लो, एक एक्स वाई पॉइंट मान के इससे स्लोप निकालो और उस स्लोप को इस स्लोप के इक्वेट कर दो। स्ट्रेट लाइंस कॉन्सेप्ट सीखने के बावजूद भी बहुत प्रैक्टिस मांगता है। जितने क्वेश्चन करोगे उतने कम लगेंगे। अब बताओ भाई आंसर। 2x minus 9y plus 85 equal to 0। चिराग, विशाखा बताओ। श्रेयांशी, उत्कर्ष। Yes sir, same. सेम, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 17 नहीं, 18 क्वेश्चन पे आ जाओ जरा जल्दी से। 16 17 कराऊंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 18 सुन लो। क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट्स है A, B। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अच्छा भाई, किसका मिड पॉइंट है देखते हैं जरा। इज द मिड पॉइंट, ये कहते हैं ये मिड पॉइंट है ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट का ये मिड पॉइंट है, बीचों बीच आ रहा है सेगमेंट के। वो लाइन सेगमेंट कहां पर बना हुआ है, बिटवीन एक्सिस। एक्सिस के बीच में एक सेगमेंट बनाना है आपको, दोनों एक्सिस के बीच में, ये उसका मिड पॉइंट रखना है आपको। तो आपको उस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन या लाइन सेगमेंट कुछ भी लिख लो। तो पहले फिगर बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, उसके बीच में ऐसे एक सेगमेंट दिखाओ, यहां से यहां तक का एक सेगमेंट बनाओ, उस सेगमेंट के बीचों बीच यहां पे अपना पॉइंट रखो और आप सोचो उसके आगे क्या होगा। ये जो पॉइंट आप बीच में रखोगे वो बिल्कुल मिड पॉइंट माना जाएगा। एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, दोनों एक्सिस के बीच में एक सेगमेंट बना दो और उस सेगमेंट का मिड पॉइंट P रख लेना, बीचों बीच रख लेना वहां। बहुत सिंपल है। नहीं नहीं, लेंथ और लाइन से नहीं होगा। देखो सिंपल है, मैं आपको पहले फिगर बना के दिखाता हूँ। ये वाई और एक्स एक्सिस हो गई, मान लेते हैं। ये एक आपका सेगमेंट हो गया ऐसे, इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। ये मान लो पॉइंट ए है, एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन मान लेते हैं, और ये पॉइंट बी है। तो इस सेगमेंट का यहां पर जो पी आ रहा है ये मिड पॉइंट आ रहा है। मतलब पी पॉइंट क्या करता है, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस जो आ रहा है इसका, इसको आधा आधा बांट रहा है। ये मतलब होता है मिड पॉइंट का। अच्छा, कुछ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। चलो कुछ एज्यूम करो, बोलो क्या एज्यूम करना चाहोगे। एक्स एक्सिस के ऊपर मान रहे हो, ध्यान रखना। x, 0 मान लें, चलो ठीक है। बी के बताओ, कुछ भी मान सकते हो ना, आपने कहा x0 0y। अब एक काम करो, 0y और x, 0 का मिड पॉइंट निकाल कर इसके इक्वल रखो और मुझे x बताओ और y बताओ जरा क्या क्या आ रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना आता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे ना इक्वेशन बनेगी x और y। नेक्स्ट पे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। हाँ, x क्या आ रहा है और y, बस तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई देखो सिंपल है ना, अब आप इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना आता है, यस और नो बोलो। नहीं आता कोई बात नहीं, पूछ लो। आता है लगाना, कैसे लगाएंगे। इस वाले x में ये वाला 0 ऐड करेंगे, डिवाइड 2,
और इस वाले 0 में ये वाला y ऐड करेंगे डिवाइड 2, तो क्या बना मिड पॉइंट फॉर्मूला, x प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 0 अपॉन 2। ये जो आप अपना मिड पॉइंट निकाल रहे हो वो a कॉमा b के इक्वल होना चाहिए। अब कंपेयर करो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कंपेयर करके x की वैल्यू बताओ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2a, सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट 2b। अब बताओ अगर ये 2a कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये 2a है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2a तो होगा, ये डिस्टेंस 2a होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा। अब बताओ कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन तैयार हो चुका है, इंटरसेप्ट फॉर्म। सीधा इक्वेशन बोलो चलो, x अपॉन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन क्या आता है, x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। आंसर हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये x और y निकाल दिए। ये x और y एक्चुअल में इंटरसेप्ट्स आ गए x और y एक्सिस वाले, और उसके बाद हमने क्या लगा दी, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दी। ये लो इक्वेशन बन गई, देखो x डिवाइडेड बाय 2a y डिवाइडेड बाय 2b इज इक्वल टू 1। ये लो जी फाइनल आंसर। सिर्फ इतना ही तो किया, देखो कौन सा बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। क्लियर। अच्छा अगर मैं आपको ये मिड पॉइंट ना देकर, मिड पॉइंट ना बोलूं, सेम क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ये सेगमेंट होगा, ये मिड पॉइंट नहीं होगा, इस बार ये पॉइंट इस सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो निकाल लोगे फिर एक्स और वाई। चलो ट्राई करो भाई, इसमें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है ना, अगर मैं आपको रेशियो दे दूंगा तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, और क्या होगा। क्वेश्चन लिखो, पॉइंट आर, क्वेश्चन नंबर 19 है। पॉइंट आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना, h कॉमा के, h कॉमा के डिवाइड्स, पॉइंट आर कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा के, डिवाइड्स a line segment, divides a line segment between the axes, a line segment between the axes in the ratio 1:2, in the ratio 1:2. Find the equation of the line. यही वाला क्वेश्चन दिया है मैंने से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिगर मैं आपको बना के देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मान लो वो लाइन सेगमेंट है, ये वही पॉइंट ए मान लो, इस वाले पॉइंट को आप बी रख लो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो लेट से x0, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो लेट से y0 y, यहां पर पॉइंट r मान लो। ठीक है, अब बताओ 1:2 कैसे रखूं, किस जगह 1 रखूं, किस जगह पे 2 रखूं। भाई ये सेगमेंट बन गया ना, यार पॉइंट से डिवाइड हो गया दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ये दो हिस्से हो गए ना। रेशियो कैसे रखना है, 1 किधर आएगा 2 किधर आएगा, बाय डिफॉल्ट 1 एक्स एक्सिस की तरफ आएगा हमेशा। उसने कुछ बोला नहीं है इनफैक्ट, वो तो कह रहा है 1:2, हम 1 यहाँ 2 यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है तो पहला रेशियो जो होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। ये 1 है और ये 2। अगर आपने उल्टा किया तो आपकी इक्वेशन आंसर से मिसमैच हो जाएगी। चलो अब एक काम करो, सेक्शन फॉर्मूला लगा के मुझे एक्स वाई बता दो। खुशी आपका आंसर लास्ट क्वेश्चन का मैंने अभी देखा है, ठीक आ रहा है। एक्स कितना 3a/2, एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे हो सकता है, अच्छा 3h/2 और y bk/2, 3k/2। बताओ भाई सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हुआ,
चिराग, हिमांग, हितेश, खुशी, शाश्वत, अप्लाई हुआ सेक्शन फॉर्मूला? यस सर। तो एक्स और वाई निकले, क्योंकि एक्स और वाई निकलने के बाद तो सीधा सीधा हमें इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है। x is equal to 3h। अच्छा एक बार चेक कर ले, देखो कैसे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, एक बार फिर देखना। कौन सा रेशियो पहले लूं, बोलो, मर्जी होती है हमारी। ये ले लूं पहले 2 रेशियो, तो बताओ 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? x से होगा, तो 2x प्लस ये वाला 1 मल्टीप्लाई किससे होगा? 0 से होगा, तो 0 डिवाइड में क्या आएगा? सम ऑफ द रेशियो 3। अब लगाते हैं कॉमा करके y का सेक्शन फॉर्मूला। 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई y तो y हो गया, अपॉन 3। और ये जो आपने पॉइंट निकाला है सेक्शन फॉर्मूला से, ये तो आपके पास पहले से है, h कॉमा k है ये तो। अब इसको h के इक्वल रखकर x निकाल लो, इसको y के इक्वल रखकर k निकाल लो, और जब h और x और y आ जाएंगे ना, आपके ये x और y आ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे आपके इंटरसेप्ट्स, और हम उससे इक्वेशन लिख लेंगे फिर। अब कंपेयर करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। इन दोनों को ऐसी वर्बली कंपेयर कर सकते हो, 3h/2 आएगी ना, 3h/2, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू आ रही है 3h/2 और y की वैल्यू क्या आ रही है? 3k। ये जो x और y की वैल्यू है, यही तो इंटरसेप्ट आ गए। ये वाला इंटरसेप्ट आ गया 3h/2 और ये वाला आ गया 3k। अब बना लो इक्वेशन इस। अब ये हो गया x एक्सिस का इंटरसेप्ट और ये हो गया y एक्सिस का इंटरसेप्ट। दैट मींस क्वेश्चन बन गया इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बनी इक्वेशन, चेक करो। x अपॉन ये वाला इंटरसेप्ट 3h/2, बाई 2 को मैंने ऊपर भेज दिया है, प्लस y अपॉन ये इंटरसेप्ट 3k इक्वल टू 1। लो बन गई इक्वेशन। तो अगर उसने सेक्शन फॉर्मूला दिया कोई बात नहीं, हमने एक्स वाई निकाल लिए। वो मिड पॉइंट बोल रहा था लास्ट क्वेश्चन में, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने एक्स वाई निकाल लिया थे, और दोनों क्वेश्चन में एक ही फॉर्म लगाई, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर? अब आप मेरे को ये बता दो जरा, टेन पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 बता दो। Find the equation of line parallel to 3x minus 4y plus 2 equal to 0। इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए लाइन आपकी, एंड पासिंग थ्रू, और वो पास करती होगी, एक पॉइंट दिया हुआ है -2, 3 से। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज ही सिखाया। एक लाइन दी हुई है, उसके पैरेलल एक और लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये जो अपने आज ही सीखा एक नया कॉन्सेप्ट, उसी का क्वेश्चन दे दिया मैंने। चेक कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया एक बार, चलो देखो। मैंने आपको ये बताया था ना, जब गिवन लाइन होती है उसकी पैरेलल एक और इक्वेशन लिखने के लिए आएगी, तो मैंने आपको क्या बोला था, इतना पोर्शन सेम लिख लेना। यही था ना, ax + by पे x + by लिख लेना, तो आपकी इक्वेशन हो गई 3x - 4y प्लस इनका 2 मत लिखना, ये तो इनका कांस्टेंट है, आपका कांस्टेंट हो जाएगा k इक्वल टू 0। तो अगर आपको इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इतना पोर्शन एक्स वाई वाला सेम लिख लो और इनका कांस्टेंट छोड़ के अपना k ले लो। अब ये k निकलेगा कैसे? लिख, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर ही तो आ रहा होगा कहीं, ये लाइन जा रही होगी, ये पॉइंट उसके ऊपर आता होगा,
तो इसको x के प्लेस पर -2 रख दो और y के प्लेस पर 3 रख दो। यहां से आपको k मिल जाएगा। कितना आएगा देखो, -6 -12। k की वैल्यू भव्य ठीक आ रही है आपकी, k की वैल्यू 18 पता चल गई। अब इस k की वैल्यू का क्या करना है, अपनी इक्वेशन में रखो, वो फाइनल आंसर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। लो तो आपकी इक्वेशन क्या बनी फाइनल, अब 3x - 4y + 18 = 0। सिर्फ नई चीज क्या सीखी हमने, अगर कोई लाइन गिवन है उसके पैरेलल एक और लाइन चाहिए तो 3x और 4y वाला पोर्शन सेम लिखना है और प्लस k करना है। और k निकालने के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा क्वेश्चन, उसको यूज करके k निकाल के वापस डाल देंगे। एक और क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस बार बोल रहा है परपेंडिकुलर होगी लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y + 5 = 0 एंड हैविंग, ये जो सेकंड कंडीशन आ रही है k निकालने के लिए, एंड हैविंग x intercept 3। भाई क्या बात, बड़ी फास्ट। अब देखो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, एक लाइन गिवन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए भाई। तो मैंने आपको परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या बताया, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको क्या करना है, आपस में स्वैप करना है, ठीक है, और ये बीच का साइन चेंज करना है। यही है ना कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट में। तो आपकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इक्वेशन इज, यहां बताओ x के साथ क्या आएगा 7, और यहाँ y के साथ क्या आएगा, ये वाला 1 चला गया y के साथ, ये y हो गया इसमें, ये जो माइनस साइन है ये प्लस में चेंज हो गया और प्लस k आ गया। किस केस में, परपेंडिकुलर के केस। खुशी का आंसर आ रहा है +21। अच्छा चेक, नहीं खुशी यहाँ माइनस आ रहा है आपको, जबकि प्लस आना चाहिए। देखो आप जो मुझे आंसर भेज रहे हो उसमें 7x - y लिखा हुआ है और जबकि प्लस होता है। हाँ सर, वो तो होता है ना, गलती देखो से 7 इधर आ गया, -6 1 इधर चला गया और बीच का साइन चेंज होके प्लस हो गया। अब k कैसे निकालें भाई बताओ, पिछली बार तो पॉइंट गिवन था, इस बार पॉइंट गिवन है क्या, यस गिवन है, भाषा बदल के गिवन है। कहता है लाइन x इंटरसेप्ट पे 3 पे कट करेगी। भाई अगर कोई लाइन x को 3 इंटरसेप्ट पे कट करेगी, जैसे मान लो ये कोई लाइन है और इसका जो ये इंटरसेप्ट है ये 3 दे दिया हमें, तो हमें लाइन का पासिंग पॉइंट मिल गया 3 0, ऐसे जाएगी 3 0 से इसका मतलब। तो बस x को यहाँ पे 3 रख दिया और y को 0 रख दिया, तो ये k आपका -21 हो गया। क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से x इंटरसेप्ट 3 होगा, तो इसका मतलब जो पासिंग पॉइंट होगा लाइन का वो 3 0 होगा। बस इससे k निकल गया, k को यहाँ रख दो, फाइनल आंसर। आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अभी ये एनसीईआरटी खत्म कर रहे हो, फिर एक लेवल ऊपर जाएगा आपका जिसमें आपको शॉर्टकट्स और कुछ में कंपटीशन लेवल के कुछ फंडा बताऊंगा आपको, लेकिन एक बेस बना लो पहले एनसीईआरटी। क्लियर, चलो जी फिर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लियर हो गया Sir? बच्चे इधर सबको, हितेश, खुशी, ईमान, चिराग? यस सर। Sir? चलो जी एंड करते हैं फिर। वैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्लास में डाल भी दूंगा, देखना चाहो तो देख लेना दोबारा, कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो तो। ओके एंड करते हैं क्लास को।